तो मदर ऑफ एनआरओज ले रहे हैं अपने लिए, यानी कि एनआरओ की मां है जो इन्होंने ली है इस ऑर्डिनेंस के जरिए कि कल को इनके जितने बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं कोई इनसे सवाल भी ना कर सके। लिहाजा ये इमरान खान साहब हमें कहते थे मैं इन्हें एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने खुद को और अपने साथियों को मदर ऑफ एनआरओ दे दिया है। ऑपोजिशन ने नए नैब ऑर्डिनेंस को सारे एनआरओज की मां करार देकर मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून के हसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत ने एक तरफ मुस्तकबिल में खुद को हर किस्म के एहतसाब से बचाने का बंदोबस्त कर लिया और दूसरी तरफ इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन को केसों में फंसाने का तहिया कर लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि नून लीग ने नैब ऑर्डिनेंस पर हुकूमत को तजावीज़ मंजूरी के लिए नहीं बहस के लिए दी थी। हुकूमत संजीदा होती तो कानून में तरमीम इत्तफाक की राय से करती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि बदनीयती पर मबनी है। सेलेक्टेड हुकूमत यकीनी बना रही है कि वज़ीर आज़म, उनका ख़ानदान, दोस्त और हुकूमत एहतसाब से महफूज रहें। वफाकी वज़ीर असद उमर का ऑपोजिशन को जवाब, कहा नैब ऑर्डिनेंस एनआरओ नहीं है, उसमें तरमीम ज़रूर होगी। सारी कौम परेशानी में है कि केस चलते रहते हैं, अंजाम को नहीं पहुँचते। तहकीकात के इदारे तो पहले भी थे लेकिन वो हुकूमत के मातहत थे। नैब की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि एक आज़ाद इदारा हो जो सियासतदानों और हुकूमत पर चेक एंड बैलेंस रख सके। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है कि नए नैब ऑर्डिनेंस के जरिए तो वफाकी और सूबाई काबीना के फैसलों को नैब से तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है। नए ऑर्डिनेंस हुकूमत पर चेक एंड बैलेंस कैसे रखेगा? बलूचिस्तान के कई इलाकों में जलजला आकर चला गया लेकिन तबाही की दास्तानें छोड़ गया। खवातीन और बच्चों समेत 20 जिंदगियां ले गया। 300 से ज्यादा जख्मों से चूर। मुतासरा इलाकों में फिर रात आ गई। हरनाई में मलबे का ढेर बने दर्जनों मकानात के बेघर मकीन खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। इंतजामिया की जानिब से खाने पीने का सामान और खेमों की फरहमी, मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी भी पहुँचा दी गई, लेकिन खेमों की तादाद मुतासरा खानदानों के मुकाबले में कम। तमाम मुतासरा आबादी को आज की रात खेमे फराहम करना मुश्किल नजर आने लगा। बच्चे, बूढ़े, औरतें सर छुपाने की जगह ढूंढने लगे। किला सैफुल्ला, ज़ियारत, खानोज़ई, लौरालई, मुस्लिम बाग और कान मेहतरज़ई में भी जलजले से नुकसानात। गुज़िश्ता रात 3 बजे आने वाले जलजले की शिद्दत 5.9 थी। मरकज़ हरनाई के करीब था। चंद लम्हों में आशियाने ज़मीन पर आ गिरे, लोग बेघर हो गए, कई मकान मुकम्मल बर्बाद हो गए, कई टूट फूट गए। हरनाई के जलजला मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। इलाके में खाने पीने की चीज़ों की भी ज़रूरत। PDMA, हिलाल अहमर, पाक फ़ौज के जवान, फ्रंटियर कोर और ज़िले इंतज़ामी की इमदादी कार्रवाइयाँ, कंबल, खेमे और दीगर अशिया की फरहमी। ISPR के मुताबिक जलजले से मुतासरा आबादी के लिए ज़रूरी खुराक और पनागाहें पहुँचा दी गईं। 9 शदीद ज़ख्मियों को पाक फ़ौज के एविएशन हेलीकॉप्टर पर कोयटा मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला और गवर्नर बलूचिस्तान का हरनाई का दौरा। जाम कमाल ने कहा कि हरनाई में तिब्बी इमदाद के लिए डॉक्टर्स और दीगर अमला पहुँच गया। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। छुट्टियों की छुट्टी हो गई, नागे खत्म, वक्फा खत्म, छुट्टियां खत्म। अब बच्चे पूरा हफ्ता स्कूल जाएंगे। NCOC ने बड़ा ऐलान कर दिया, पीर से स्कूल पूरा हफ्ता खुलेंगे। तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा कि तालीमी इदारे खोलने का फैसला मुल्क में कोरोना केसेस में कमी के बाद किया गया। इससे पहले कोरोना SOPs के मुताबिक स्कूलों में 50% हाजिरी के साथ एक दिन छोड़कर बच्चों की क्लासें ली जा रही थी। हुकूमत का वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन को मुशीर ख़ज़ाना बनाने का फ़ैसला। शौकत तरीन की बतौर वफाकी वज़ीर 6 महीने की मुद्दत 16 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। आइन के तहत वज़ीर आज़म किसी गैर मुंतखब शख्स को 6 महीने के लिए वफाकी वज़ीर बना सकते हैं। 16 अक्टूबर को शौकत तरीन से वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान वापस वज़ीर आज़म के पास चला जाएगा। शौकत तरीन बतौर मुशीर ECC समेत काबीना कमेटियों की सदारत नहीं कर सकेंगे। हुकूमत का शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब कराने का फ़ैसला। किस सेनेटर से सीट खाली कराई जाएगी, फैसला नहीं हो सका।
पाकिस्तान से खेले बगैर लौट जाने वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम दोबारा आने के लिए तैयार। न्यूजीलैंड क्रिकेट का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राबता, आइंदा हफ्ते शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने खुशखबरी सुना दी, कहा कि न्यूजीलैंड को नवंबर 2022 में दौरे की तजवीज़ दे सकते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राबते के इजलास में ब्रीफिंग के दौरान रमीज राजा ने कहा कि मगरबी क्रिकेट बोर्ड्स के खिलाफ एशियाई ब्लॉक बनाने के लिए कौमी टीम के मयार के साथ साथ बोर्ड की मईशत को बेहतर करना ज़रूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 50% ICC की फंडिंग पर चलता है। कमेटी अरकान ने तजवीज़ दी कि किसी तरह चीन को क्रिकेट में ले आएं। रमीज राजा ने जवाब दिया कि चीन को जल्द क्रिकेट में ला रहे हैं। पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज मंसूख होने के 18 रोज बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इन वॉटमोर ओहदे से मुस्ताफ़ी। वॉटमोर के ओहदे की मुद्दत 5 साल थी, लेकिन 10 महीने ही ओहदे पर रहे। दौरे पाकिस्तान मंसूख होने के बाद तनकीद की जद में थे। इंग्लिश क्रिकेट टीम ने 2 T20 मैचेस की सीरीज के लिए इसी महीने आना था, लेकिन न्यूजीलैंड टीम का दौरा मंसूख होने के बाद इंग्लिश बोर्ड ने भी दौरा मंसूख कर दिया था। दौरे की मनसूखी पर इंग्लिश बोर्ड को मुल्क के अंदर भी शदीद तनकीद का सामना था। वॉटमोर का कहना है कि कोरोना के बाद के हालात उन पर काफ़ी असरअंदाज हुए। वक्त आ गया है कि बोर्ड को नया चेयरमैन संभाले। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शेरमैन पाकिस्तान पहुँच गईं। वो वफ़द के हमरा खुसूसी तैयारे पर इस्लामाबाद पहुँची। वज़ारत ख़ारजा और अमरीकी सफारतखाने के हुकाम ने अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। वेंडी शेरमैन पाकिस्तान में अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगी। आइंदा इंतखाबात हर सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास से खिताब, कहा ओवरसीज़ तैयार रहें, उनको वोट का हक लेकर देंगे। वज़ीर आज़म को तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने और अरकान कौमी सूबाई असम्बली को अपने हलकों में जाकर अवाम को सूरत हाल बताने की हिदायत। महंगाई पर कहा कि ये पूरी दुनिया का मसला है, पाकिस्तान में दूसरे ममालिक की निस्बत कम महंगाई है। मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो बड़े खूनी किस्म के बयानात दे रही हैं फ़ौज के ख़िलाफ़। शहबाज शरीफ जो थोड़ा बहुत शुरू करता है उसको मरियम झाड़ू फेर रही है। आज ये जहाँ खड़े हैं इसकी वजह भी मोहतरमा है, और कल जो यहाँ सियासत से फारग होंगे उसकी जिम्मेदारी भी इन पर आएगी। यूँ रो रो के तू अशकों की आबरू न गवा, घर की बात घर ही में रहे तो अच्छा है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के मरीम नवाज पर वार, कहा कि मरीम नवाज शहबाज शरीफ के किए किराए पर पानी फेर देती हैं। घर की बात घर में रहे तो अच्छा है। मरीम नवाज फ़ौज के खिलाफ खूनी किस्म के बयानात दे रही हैं, गैर जिम्मेदाराना बयानात देकर अपने लिए मसाइल पैदा कर रही हैं। फ़ौज ने ज़बरदस्त तहम्मुल का मुजाहरा किया। फ़ौज जमहूरियत के साथ खड़ी है। फ़ौज में जर्नैलों की तरक्की और तबादले मामूल का काम है। वज़ीर आज़म ने पेंडोरा पेपर्स पर सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने टमाटर और प्याज की बरामद पर पाबंदी लगाने का इख्तियार वज़ीर ख़जाना को दे दिया। वज़ीर ख़जाना पैदावार और तलब का जायज़ा लेकर इस बारे में फ़ैसला करेंगे। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने नेशनल रेमिटेंस लॉयल्टी प्रोग्राम की मंजूरी भी दे दी, जिसके तहत बैरून मुल्क से ज़र मुबादला भिजवाने वालों को पॉइंट्स की बुनियाद पर PIA टिकट, मोबाइल सेट और दूसरे इनामात दिए जाएंगे। रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। आज यकम रबीउल अव्वल होगी। रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान 12 रबीउल अव्वल 19 अक्टूबर बरोज़ मंगल को होगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में अशरा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा। इस मौके पर मुल्क भर में सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अक़लियतों और औरतों के हुकूक़ पर सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेज होंगी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मच्छर के वार। इस्लामाबाद में एक और मरीज इंतकाल कर गया। एक महीने में 5 अफराद जान से चले गए। 24 घंटों में मजीद 96 अफराद वायरस में मुब्तला। मज़ाफ़ात में वबा शिद्दत अख्तियार करने लगी। इस्लामाबाद शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में 800 से ज़्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। पंजाब में 24 घंटों के दौरान मजीद 207 केसेस सामने आए। 179 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से निकला। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 3 मरीज इंतकाल कर गए। सूबे में डेंगू से मरने वालों की तादाद 4 हो गई।
आलमी इदारे सेहत ने अफ्रीका में बच्चों को मलेरिया वैक्सीन बड़े पैमाने पर लगाने की सिफारिश की है। मच्छर से पैदा होने वाली बीमारी से एक साल में 4 लाख से ज़्यादा अमवात होती हैं। माहिरीन ने वैक्सीन को मलेरिया कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया है। अमेरिका की कौमी सलामती पॉलिसी में नया मोड़। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ईरान और शुमाली कोरिया के खुसूसी मिशन सेंटर्स बंद करके चीन से मुतालिक मामलात देखने के लिए आला सतह का खुसूसी चाइना मिशन सेंटर कायम कर दिया। CIA ने चीन को 21वीं सदी में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा जोग्राफियाई और सियासी खतरा करार दे दिया। तंजानिया के आलमी शोहरत याफ्ता मुसन्निफ अब्दुल रज़ाक गुरना को अदब का नोबेल इनाम मिल गया। 73 साल अदीब ने तंजानिया के जजीरे ज़ैंज़िबार को आलमी अदब के नक्शे पर नुमाया किया। अपने मुल्क की समाजी हालत और हिजरतों के कर्ब की कहानियाँ लिखीं। उनकी एक नावल का उर्दू में तर्जुमा याद मुफारकत के नाम से हो चुका है। अब्दुल रज़ाक गुरना नजीब महफूज और ओरहान पामुक के बाद अदब का नोबेल इनाम हासिल करने वाले तीसरे मुसलमान अदीब हैं। क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर आमद। परफॉर्मेंस सेंटर में पौधा लगाया, सहूलियात का जायजा लिया। लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना ने कहा कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, नौजवान खिलाड़ियों का रोल मॉडल बन चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने बरतानवी हम मनसब के मुस्ताफी होने की ट्वीट की, फिर उसको डिलीट कर दिया। बाद में कहा कि पिछली ट्वीट उनके ट्विटर अकाउंट पर गलती से पोस्ट हो गई थी। लाहौर में नेशनल T20 टूर्नामेंट का दूसरा मरहला। सदरन पंजाब ने सेंट्रल पंजाब को 6 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में बलूचिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा को 6 विकेटों से शिकस्त दी। रावलपिंडी में सेलिब्रिटी प्रीमियर लीग जारी। शोबिस के सितारे क्रिकेट के मैदान में जगमगाने लगे। टूर्नामेंट 10 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। फरक बोस पहाड़ों की वादी गिलगित बल्तिस्तान में बसने वाली खवातीन खेलों में अपना नाम बनाने के लिए पुरजोश। फुटबॉल टूर्नामेंट के बाद अब गिलगित के इलाके गोजाल में खवातीन का क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, जिसमें वादी के 10 गांव की क्रिकेट टीमों ने शिरकत की। और जियो टीवी पर नशर की जाने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल रंग महल ने आगाज से इख्तिताम तक देखने वालों के दिल जीत लिए। रेटिंग चार्ट पर 14.8 नंबर के साथ एंटरटेनमेंट का मैदान मार लिया।